और 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने को लेकर दंतेवाड़ा में बीजेपी ने जश्न मनाया। जिले की बीजेपी जनजाति मोर्चा ने गदवा समाज के बीच मिठाइयां बांटी, जश्न मनाया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर स्वीकृति दी है। इधर बिलासपुर में नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस को लेकर नारायण चंदेल ने निशाना साधा। पीएल पूनिया का दौरा होना है, उस दौरे को लेकर उन्होंने तंज कसा है। कहा है कि पूनिया पौने 4 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस की दुर्गति छत्तीसगढ़ और पूरे देश में हो रही है। पूनिया जी पहले अपने घर को ठीक कर लें। पूनिया या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का जनता के बीच अब कोई प्रभाव नहीं है। कांग्रेस नेता प्रभावहीन हो गए हैं। उससे क्या होना है? पूनिया जी तो पूरे पौने 4 साल से घूम रहे हैं और कांग्रेस की जो दुर्गति छत्तीसगढ़ में हो रही है और पूरे देश में हो रही है, पूनिया जी पहले अपने घर को ठीक करें। पूनिया जी का या किसी कांग्रेस के बड़े नेता का अब जनता के बीच में कोई प्रभाव नहीं है, वो प्रभावहीन हो गए। कांग्रेस के नेता प्रभावहीन हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा बयान दिया है। जनता के बीच अब कहीं कोई उनका प्रभाव बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश में दुर्गति कांग्रेस की हो रही है। छत्तीसगढ़ का नहीं पता, लेकिन पूरे देश के लगातार अलग अलग राज्यों से जो खबरें आ रही हैं उसे लेकर संभवतः नारायण चंदेल ये बात कह रहे हैं। रहा सवाल छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में लगातार उपचुनाव में किस तरीके से स्थिति बीजेपी की हुई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि नारायण चंदेल कह रहे हैं कि पूनिया जी को पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। तो बड़ा बयान, बिलासपुर वो पहुंचे हुए थे। बिलासपुर में नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। नारायण चंदेल लगातार आक्रामक हैं। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद से ही कांग्रेस पर लगातार वो निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर में उन्होंने ये बड़ी बात कही है। पीएल पूनिया का दौरा होना है, इसे लेकर तंज कसा है। पूनिया पौने 4 साल से प्रदेश में घूम रहे हैं। कांग्रेस की दुर्गति छत्तीसगढ़ में पूरे देश में हो रही है। पूनिया जी को पहले अपने घर को ठीक कर लेना चाहिए। कांग्रेस का कोई नेता अब प्रभावशाली नहीं है। सारे कांग्रेसी नेता प्रभावहीन हो गए हैं। सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, और क्या कुछ कहा नारायण चंदेल ने? वे कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता प्रभावहीन हो गए। कांग्रेस के नेता इतने प्रभावहीन हो गए हैं कि जब से चंदेल नेता प्रतिपक्ष बने हैं सिर्फ कांग्रेस की बातें कर रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है ललित की, चूंकि अब 1.25 साल बचे हैं और बीजेपी में जिस तरह से चेहरों का बदलाव हुआ है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी अब आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है और सियासत इसलिए भी गरमा रही है कि छोटे छोटे मुद्दों को बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती है। भले ही 4 साल बीजेपी दिखाई ना दी हो, लेकिन अब अपना प्रभाव जमाने के लिए अब इस तरह की बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है और आने वाले दिनों में और भी इस तरह की बयानबाजी सामने आती रहेंगी भाजपा के नेताओं की। तो अभी शुरुआत है, चूंकि पूनिया जी का दौरा होना है, बिलासपुर में वो 4 दिनों तक रहेंगे और खासतौर पर उनका फोकस भी होगा कि जो हारी हुई सीटें हैं बिलासपुर संभाग की, उन जगहों पर फोकस होगा। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी आखिर चुप क्यों बैठेगी। तो इस तरह का बयान दिया है। अब देखना होगा कि चूंकि सियासत का माहौल जो है वो गर्म होगा बिलासपुर में कल के बाद से, तो अब इसका पलटवार कांग्रेस किस रूप में देती है, वो अपना प्रभाव जो है बीजेपी के ऊपर किस तरह से छोड़ती है, इस बात का इंतजार अब सभी को होगा। जी शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने लोगों को जोड़ नहीं पा रही है। कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जो पार्टी देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकली है। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में मदरसों के सर्वे की मांग की है। सर, आज मुख्यमंत्री आप जैसे कह रहे हैं कि केरला लोग आज शाम को जाएंगे, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी 1 हफ्ते पहले तब भी शामिल थे, तो आप कह रहे हैं कि मतलब छत्तीसगढ़ पे ध्यान नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान है। और उधर कांग्रेस के गोवा के लोग जो हैं 11 में से 8 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री को और राहुल जी को, सोनिया जी को भारत को जोड़ने से मतलब नहीं है। पहले अपनी पार्टी को तो जोड़ लें। अब उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं, गोवा से विधायक छोड़कर जा रहे हैं।
जो अपनी पार्टी को एक नहीं कर सकते और जिन्होंने भारत के विभाजन के लिए जो जिम्मेदार हैं वो आज हम सवाल आप लगातार मांग कर रहे हैं कि मदरसों का भी सर्वे होना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसी क्या जरूरत आ गई छत्तीसगढ़ में, जबकि वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, छत्तीसगढ़ में जितनी अनसोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ में जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है कि एक सर्वे होकर कोई बाहर के लोग आकर, कोई रोहिंग्या लोग आकर हमारे छत्तीसगढ़ में अशांति तो पैदा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उसका सर्वे होकर और मदरसे जो हैं वो लोगों की अच्छी तालीम का केंद्र होने चाहिए, वो उनके रोजगार के माध्यम बनने चाहिए और वो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के माध्यम बनने चाहिए। इसलिए मदरसों की जांच होकर उनके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तो ब्रजमोहन अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, यही बात लोगों को नागवार गुजर रही है। साथ ही उन्होंने मदरसों का सर्वे कराने की भी पेशकश की है। कैमरामैन मुनमुन के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।